जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITS सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करें। किसका है तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो कि आपका कोलकाता में जो निकला हुआ है रिक्वायरमेंट है, उसी का जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग देखें जो कि 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन का आज हम लोग जो है कि सॉल्व करेंगे। ये हालांकि देखिए आपका क्वेश्चन ये मशीनिस्ट का है, इसमें कोई शक नहीं है। किसका क्वेश्चन टेक्नीशियन ए मशीनिस्ट के यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, बट इसको जो कि आप इस वजह क्या है कि फिटर का भी वैकेंसी है उसमें, और फिटर का हालांकि क्वेश्चन मिला नहीं, तो इसमें जो है कि आप लोग इस क्वेश्चन से रिलेट करके आप लोग देख सकते हो कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप लोग का एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे नेम कैंडिडेट, रोल नंबर वगैरह है, फिर डेट ये कब का है तो 23/7/2019 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो समय का अब 45 मिनट्स का ये आपका एग्जाम था। और क्या क्या क्वेश्चन में था तो आपका जो है कि ऑल क्वेश्चन आ इक्वल मार्क्स है, मतलब कहना चाहिए सारा क्वेश्चन एक नंबर का इस सेम है। नो नेगेटिव मार्क, इससे नो नेगेटिव मार्क था, मतलब जो भी आप मारो अपने सोच समझ के आंसर सही दे सकते हैं, बस ये इसमें पूछा गया था। और उसमें जो है कि आंसर से प्रोवाइड किया गया। इस बार आपका सीबीटी होगा या फिर क्या होगा वो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। फॉर्म कब तक भरना है वो हमने सारा उस पर एक वीडियो पर बना रखा है, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके उसको वीडियो को देखिए और अपने अकॉर्डिंग जो है कि फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसमें जो टोटल कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कि पूछा गया था। उसी को मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कर, ये ऑफिशियल पेपर है जो कि एग्जाम में जो पेपर पूछा गया था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए उसको देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बोलता है द कटिंग टूल इज ए मिलिंग मशीन इज होल्ड इन पोजिशन बाय। बोलना चाह रहा है कि मिलिंग मशीन का जो कटर होता है वो कहाँ पे लगता है, मतलब किस में पोजीशन किया रहता है। ऑप्शन है अर्बर, सेकंड ऑप्शन है स्पिंडल, थर्ड है कॉलम एंड फोर्थ है नी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अर्बर। अर्बर में हमारा जो है कि मिलिंग मशीन का कटर को हम लोग वहाँ पे बांधते हैं टूल को, ठीक है, मिलिंग मशीन का कटर को। अगर वही बात करें कि मिलिंग मशीन का कटर कैसा होता है, सिंगल पॉइंट होता है, मल्टी पॉइंट, तो वहाँ पे अगर जो भी पूछ दे ऐसे कि कटर उसमें जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा होता है, तो वो हमारा मल्टी पॉइंट होता है। अगर वहीं लेथ मशीन में अगर पूछ दे कि कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो कि सिंगल पॉइंट टूल इस्तेमाल करते हैं। स्पिंडल जो है ऊपर जो रोटेट करता है वो वाला भाग को स्पिंडल बोलते हैं, जो जहाँ पे कटर लगता है, जिसको कि हम लोग कटर कुछ इस तरह से डाया रहता है, उसके अंदर में एक होल रहता है जो कि थ्रेड कटर होता है। यहाँ से जो हम लोग लगा के इसको जो एलन की से जो हम लोग टाइट करते हैं और जहाँ पे ये होल्ड होता है, उस भाग को हम लोग जो है कि अर्बर कहते हैं। और स्पिंडल किसको कहते हैं, अर्बर को जो है कि लॉक करके जो ऊपर तक एक रॉड निकाला होता है, एक्सटेंशन रॉड, उसको हम लोग जो है कि अर्बर बोलते हैं, ठीक, सॉरी स्पिंडल बोलते हैं हम। चलिए, और ये किस में होल्ड होता है, तो ये हमारा जो कि अर्बर में होल्ड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो इसको क्या बोलता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल्स मटेरियल इज द हार्डेस्ट। तो कौन सा हमारा कटिंग टूल का जो मटेरियल होता है, कौन सा हार्ड, कौन किस मेटल का जो टूल होता है वो सबसे हार्ड होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या सीमेंटेड कार्बाइड का, हाई स्पीड स्टील का, डायमंड का, या फिर हाई स्पीड कार्बन स्टील का। तो किसका होता है, तो यहाँ पे जो सबसे अगर हार्ड की बात किया तो वो हमारा होता है डायमंड की। अगर डायमंड से सॉफ्ट की अगर बात की जाए, कभी भी अगर हो जाता है कि कई बार डायमंड ऑप्शन नहीं देता है और अनदर ऑप्शन दे देता है, तो उसकी अगर बात किया तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है कि हाई कार्बन स्टील हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि सबसे हार्ड कौन है, तो सबसे हार्डेस्ट हमारा जो टूल होता है वो हमारा होता है डायमंड टूल। इसका हम लोग देखिए, आप बोलेगा कि सर हार्डेस्ट होता है, तो इसको हम लोग ज़्यादातर कहाँ करते हैं, तो फिनिशिंग वर्क वगैरह में होता है, तो वहाँ पे जिससे हम लोग ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील का अगर ड्रेसिंग करना हो तो वहाँ पे हम लोग जो कि डायमंड टूल के थ्रू ही उसको हम लोग ग्राइंडिंग टूल को जो कि ड्रेस करने का काम करते हैं हम। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, इंक्रीज इन कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड इंक्रीज करने से हमारा जॉब पे जो वर्कपीस पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो इससे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन देता है डिटेक्शन सरफेस फिनिश, क्या सरफेस फिनिश में कमी आएगी। सेकंड ऑप्शन बोलता है हैज़ नो इफेक्ट ऑन सरफेस फिनिश, क्या अगर हम लोग स्पीड को अगर इनलार्ज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या उसका सरफेस फिनिश पे कोई अंतर नहीं आएगा, ना ही फिनिश होगा, ना ही रफ जैसा था उसे ही रहेगा। या फिर सी ऑप्शन बोलता है इम्प्रूव सरफेस फिनिश, तो क्या हमारा जो कि इंप्रूव होगा, तो कटिंग स्पीड हो, जी हाँ राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब भी अगर कटिंग टूल अगर जब भी हम लोग जो कि मशीन का स्पीड हम लोग ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे जो कि हम लोग सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छे से आएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं क्या बोलता है, फर्स्ट इंप्रूव सरफेस फिनिश एंड फिर जो है कि रफ सरफेस फिनिश। तो नहीं, ये ऐसा नहीं होता। अगर फास्ट हम लोग चला रहे हैं मशीन को, कटिंग स्पीड ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा सरफेस फिनिश फास्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
इसी कारण से जो कि ग्राइंडिंग व्हील जो आप देखते हैं उसका जो नॉर्मल स्पीड होता है वो जो है कि फास्ट में है अक्सर चलता है, ताकि क्यों ग्राइंडिंग व्हील जो ग्राइंडिंग व्हील का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा जो है कि एक फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल इज नॉइस। ये बोल रहा है कि हमारा कटिंग टूल एंगल जो है, हमारा टूल जो वहाँ पे फेस ऑफ द टूल यानी कि फेस के टूल और पैरेलल के बेस के बीच जो पैरेलल होता है वहाँ पे कौन सा एंगल बनाता है, कुछ मैं आपको इस टाइप से बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा कुछ इस टाइप से मान लीजिए हमारा टूल है, तो वहाँ पे जो हाँ कुछ इस तरह से हमारा टूल है, ये तो ये पूछ रहा है कि ये इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, ये हमारा एक बेस हो गया ये, और यहाँ से कर इसका सेंटर लिया जाए कि अगर इसको मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर यहाँ से इस टाइप से ये सेंटर टू सेंटर और वहाँ पे जो है कि और ये जो पॉइंट बनेगा ये एंगल, ये इधर से एक एंगल अब आएगी आपका, तो इस एंगल के बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, क्या हमारा क्लियरेंस एंगल बनेगा या फिर रैक एंगल, कटिंग एंगल एंड लिप एंगल। तो इस बीच जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा रैक एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्या आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कॉमनली यूज वैल्यू ऑफ हेलिक्स फॉर ए स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल। तो हमारा बोल रहा है कि हेलिक्स एंगल स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल जो हमारा होता है उसका हेलिक्स एंगल कितना होता है, क्या 12 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है या 118 डिग्री होता है। तो ये यहाँ पे जो है ना कि इसका ऑप्शन गलत दिया है। कैसे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे अगर आप बात करते हैं हेलिक्स एंगल की, यहाँ पे क्या पूछा है हेलिक्स एंगल, तो हेलिक्स एंगल जो हमारा होता है वो 27/1/2 यानी कि 27.5 डिग्री जो है कि हमारा हेलिक्स एंगल होता है। अगर वहीं पे पॉइंट एंगल पूछ देता तो हमारा 118 डिग्री हो जाता, तो वहाँ पे राइट आंसर 118 होता है। बट यहाँ पे जो है कि हेलिक्स एंगल की बात की तो हेलिक्स एंगल जो है हमारा 27 डिग्री होता है। तो इसका जो है कि चेंज आयोग ने किया होगा उस समय एग्जाम के बाद जो है कि इसका आंसर वगैरह को क्या चेंज किया या क्या किया वो तो खैर जानकारी नहीं है। बट इसका जो आंसर हो जाएगा वो 27/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 27.5 डिग्री इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पॉइंट एंगल ऑफ ए ड्रिल फॉर ड्रिलिंग हार्ड स्टील इज। तो बोल रहा है कि हार्ड स्टील में अगर हमें ड्रिल करना है तो उसके लिए हमारा ड्रिल का जो पॉइंट होगा, पॉइंट एंगल वो कितना होगा, क्या 10 डिग्री होगा, 29 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू टूल जो है, सॉरी अकॉर्डिंग टू मटेरियल जो हमारा यहाँ जो है कि हमारा पॉइंट एंगल जो है कि लार्ज होता है एंड डिक्रीज होता है, उसका पॉइंट एंगल को बढ़ाया भी जाता है घटाया भी। अगर हमारा वही प्लास्टिक का बोल देता तो वहाँ कितना होता है, तो 75 से लेकर 80 डिग्री तक का जो पॉइंट एंगल होता है उसका हम यूज करते हैं। पर यहाँ पे क्या बोला हार्ड स्टील की, तो हार्ड स्टील जो है कि हमारा 135 डिग्री, और नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं ट्यूटर का स्टैंडर्ड साइज जो होता है उसका पॉइंट एंगल वो होता है 118 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोस्ट टेपर इज वन ऑफ द इंटरनल एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड टेपर, द मोस्ट टेपर आर अवेलेबल इज नंबर फॉर। ये बोल रहा है कि मोस्ट टेपर में कितने नंबर तक का जो कि हम लोग का एक्सेप्टेबल होता है, जो कि हमारा मोस्ट टेपर होता है वो कितने से कितने नंबर तक का होता है जो कि एक्सेप्टेबल होता है, जिसको कि हम लोग यूज़ में लाते हैं। ऑप्शन है 0 से 7, यानी कि ये कहना चाह रहा है MT 0 से MT 7, या फिर MT 0 से MT 8, MT 1 से MT 7, या फिर MT 1 to MT 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा MT 0 से MT 7, क्योंकि हमारा टोटल जो है कि नंबर ऑफ मोस्ट टेपर की बात की जाए तो हमारा जो कि 8 पीस में होती है कितना सा, तो MT 0 से लेकर MT 8 तक जो है कि ये हमारा, सॉरी MT 0 से लेकर MT 7 तक की ये होती है। टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे तो इसका जो है कि 8 पीस हो गए। देख लीजिए स्टेप से MT 0 एक जो होगा हमारा MT 0 हो जाएगा, फिर MT 01, MT 02, MT 03, ऐसे करके MT 0, MT 0, MT 1, MT 2, MT 3 ऐसे करके जो है कि MT 7 तक जाएंगे तो टोटल जो है कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो है कि 8 पीस हो जाएगा, ठीक है। MT 0 से लेकर MT 7 तक हम लोग इसको जो है कि नंबर ऑफ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्या बोल रहा है, ए गियर व्हील हैज 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल इट्स पिच डायमीटर कटर। बोल रहा है कि हमारा जो है कि टीथ काटना है जिसका कि मॉड्यूल हमारा दिया हुआ 3 mm
जो 3 का मॉड्यूल है और तिथ जो है कि हमारा 36 है, तो उसका पीसीडी निकालना है। तो पीसीडी का कितना होगा, तो मॉड्यूल निकालने का फॉर्मूला, मॉड्यूल से फॉर्मूला निकलता है क्योंकि पीसीडी तो वहाँ से पता चलता है। मॉड्यूल इक्वल टू हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ तिथ क्या होता है, सॉरी पीसीडी, पी सर्कल डायमीटर अपन नंबर ऑफ टीथ। तो यहाँ पे हमारा क्या मांगा है, तो यहाँ पे हमारा जो कि पीसीडी को मांगा है, इसको मांगा है, और यहाँ पे मॉड्यूल हमारा कितना दिया हुआ है, तो मॉड्यूल जो है कि हमारा 3 दिया हुआ, एंड नंबर ऑफ टीथ की अगर बात किया तो कितना है, तो 36 नंबर ऑफ टीथ है। तो इस दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पीसीडी आ जाएगा। तो पीसीडी, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो पीसीडी को हम लोग बाहर कर देंगे एंड ये नंबर ऑफ टीथ इंटू मॉड्यूल, इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 मिलीमीटर। इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बोले क्या, ये जो क्वेश्चन आपका एक रटा रटा आया है, ऑलमोस्ट कई सारे एग्जाम में आप जो कि सेम डिजिट सेम ऑप्शन वगैरह तक ही आप लोग को जो है कि मिल जाता है। तो इसका जो है अब तो लगता है फॉर्मूला याद करने से जगह है कि आदमी आंसर ही याद कर ले। कई बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जैक्ट डिट्टो आपका सेल हो या फिर गेल अनदर, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका एनसीएल का भी जो हमने पेपर सोल्व करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। डिट्टो क्वेश्चन जो है ना कि मतलब कचरा बना दिया, सेम क्वेश्चन को बार बार पूछ के रिपीटेड क्वेश्चन को ही पूछते रहता है कंटिन्यू। इस खास तौर पे ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर क्या बोलता है, ए मेन पर्पस ऑफ यूजिंग वर्म एंड वर्म बिल ड्राइव्स इन मशीन एंड देयर एक्सेस इज टू। ये मतलब बोल रहा है कि मेन पर्पस क्या होता है वर्म एंड वर्म विल ड्राइव का मैकेनिज्म के लिए। तो क्या इसका होता है, तो हम लोग जो है कि वर्म एंड वर्म विल का यूज किसके लिए करते हैं, हम लोग जो मेन पर्पस होता है वो तो हम लोग जो कि स्पीड को कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसमिट लार्ज टॉर्क, क्या लार्ज टॉर्क के लिए मतलब ज़्यादा ताकत के लिए लगाने के लिए, प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वर्म शाफ्ट टू वर्म व्हील। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसमिट हायर स्पीड, तो ये भी तो नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वर्म व्हील टू वर्म शाफ्ट, तो किसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग इसका स्पीड जो कम करते हैं वो क्यों करते हैं, प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम शाफ्ट टू वर्म, ठीक है, शाफ्ट से वर्म के बीच जो हम लोग रिडक्शन करते हैं वो हम लोग करते हैं, ना कि हम लोग जो है कि वर्म विल टू शाफ्ट करते हैं, हम लोग शाफ्ट टू वर्म करते हैं। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्योंकि देखो साइकिल का पहिया भी आप देखोगे, साइकिल जब चलाते होगे तो हमारा एक होता है ड्राइवर व्हील और एक होता है हमारा ड्रिवन व्हील। जब ये हमारा जब हमारा जो है कि स्पीड ज़्यादा चलाने के लिए क्या करता है, बड़ा में अगर ड्राइवर इसको हम लोग बना लेंगे तब ये हमारा जो है कि ड्रिवन चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसी को ड्रिवन बना लेते हैं, जब इसको अगर हम लोग ड्रिवन बनाएंगे तो ये हमारा ड्राइवर क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का जो है कि ड्रिवन, अगर ये हमारा ये हमारा ड्राइवर हो गया तो ये हमारा ड्रिवन हो जाएगा। तो ड्रिवन बनाने से क्या होगा, तो ये स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ये जब तक 5 चक्कर चलेगा तो ये 1 चक्कर चलेगा। कहने मतलब कि ये रेशियो जो है आपस में मैच नहीं करेगा। तो जब भी अगर हमें फास्ट साइकिल चलाना होता है या फास्ट वर्क करना होता है, ड्राइवर हम लोग किसको बनाते हैं, तो ज़्यादा बड़ा साइज वाले पुल्ली को और बड़ा गियर को जो है हम लोग ड्राइवर बनाते हैं, छोटा वालों को ड्रिवन। वही अगर स्पीड कम करना होता है तो इसको ड्राइवर के रूप में यूज करते हैं, इसको ड्रिवन के रूप में यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर में क्या बोलता है, इन ए प्लेनिंग मशीन द डेप्थ ऑफ कट गिवन बाय एडजस्टिंग टूल स्लाइड। मतलब प्लेनिंग क्या बोल रहा है, प्लेनिंग मशीन द डेप्थ ऑफ कट इज गिवन बाय। तो प्लेनिंग मशीन में डेप्थ ऑफ कट जो हम लोग कैसा देते हैं, कैसे, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है एडजस्टिंग टूल स्लाइड, क्या टूल स्लाइड को एडजस्ट करके। सेकेंड ऑप्शन बोलता है रोटेटिंग द फीड स्क्रू ऑफ द टूल होल्डर, क्या फीड स्क्रू को रोटेट करके। थर्ड ऑप्शन बोलता है मूविंग क्रॉस स्लाइड को मूव करके। फोर्थ ऑप्शन देता है लिफ्टिंग द वर्क पीस, क्या वर्क पीस को उठाकर। तो हम लोग जब भी जो है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोटेटिंग द फीड स्क्रू ऑफ द टूल होल्डर। मतलब टूल होल्डर का जो है कि उसको उठा के हम लोग जो है कि इसका डेप्थ को देते हैं। डेप्थ ऑफ कट हम लोग जो है कि फीड स्क्रू जो ऊपर से रहता है उसको हम लोग घुमाते हैं। और एडजस्टिंग टूल स्लाइड तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटेटिंग द फीड स्क्रू ऑफ द टूल होल्डर। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं 11 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वन ऑफ द टेपर टर्निंग मेथड इन लेथ इज बाय ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक, विच पार्ट ऑफ द टेल स्टॉक ऑफसेट है। और बोल रहा है कि टेपर टर्निंग मेथड में ऑफसेट करने के लिए जो है कि हम लोग किसको, कौन सा पार्ट को ऑफसेट करते हैं,
क्या बॉडी को करते हैं, बेस को करते हैं, कैरेज को करते हैं या स्पिंडल को करते हैं। तो देखिए आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हम लोग टेपर टर्निंग मेथड जो हम लोग टोटल 4 प्रकार से कर सकते हैं। कितना प्रकार से? तो 4 प्रकार से। कौन कौन सा है? फर्स्ट अगर हम लोग बात किए तो फर्स्ट हम लोग जो करते हैं वो टेल स्टॉक मेथड होता है। टेल स्टॉक मेथड इसको मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग याद नोट डाउन कर लो। टेल स्टॉक मेथड। सेकंड हमारा जो होता है वो टेपर टर्निंग मेथड होता है, सॉरी टेपर टर्निंग अटैचमेंट उसको बोलते हैं, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा। थर्ड हमारा जो होता है वो जो है कि कंपाउंड स्लाइड के अकॉर्डिंग कंपाउंड स्लाइड से होता है। फोर्थ जो होता है वो हमारा फर्म टूल मेथड से होता है, फर्म टूल मेथड से होता है, ठीक है। तो इससे जो है कि हम लोग क्या करते हैं तो टेलस्टोक मेथड, टेलस्टोक प्रोसीजर हम लोग 4 प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पूछ रहा है कि यहाँ जो टेपर टर्निंग है ना, टेपर टर्निंग मेथड इस्तेमाल तो टेपर टर्निंग का मेथड करना, तो उसमें जो हम लोग ऑफसेट करते हैं तो किस पार्ट का ऑफसेट करते हैं? टेलस्टोक ऑफसेट का यूज करते हैं। क्या बॉडी, बेस, कैरेज या स्पिंडल? तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग बॉडी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोल रहा है? इंडक्शन हेड मैकेनिज्म वर्क इज, इंडक्शन हेड मैकेनिज्म वर्क इज मतलब हेड, इंडक्शन हेड मैकेनिज्म में किसका यूज वर्क होता है, किसका कार्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन बोलता है रेक एंड गियर, सेकंड बोलता है वर्म एंड वर्म गियर, थर्ड बोलता है टू हेलिकल गियर, फोर्थ बोलता है टू व्हील गियर। तो किसका इसमें इस्तेमाल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्म टू वर्म व्हील होता है। तो इंडक्शन मैकेनिज्म जो कि वर्म एंड वर्म व्हील कटा होता है उसके अंदर। इसमें जो है कि आपको कभी भी थ्रेड यार काटना होता है इंडक्शन के थ्रू, तो उसका जो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टीथ अपन 40। ये जो है कि इसका फॉर्मूला होता है। इसी से जो है कि सारा टीथ हम लोग काट सकते हैं, जितना भी 2 से लेकर 2000 ये जो भी एक्सेट्रा वगैरह जितना तक उसमें टीथ होता है इंडक्शन हेड में, 2000 तक हालांकि हम लोग नहीं काट सकते, बट जितना भी उसमें हम लोग टीथ काटते हैं उसका फॉर्मूला यही होता है जेड अपन 40, यानी कि नंबर ऑफ टीथ अपन 40 से जो है कि उसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ए ड्रिल मूव इनटू द वर्क फॉर इच रेवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल इज कैरेज। तो क्या क्वेश्चन है कि ड्रिल जब एक चक्कर में अपनी डिस्टेंस मतलब तय करते हैं, जब एक चक्कर वो घूमता है और वो जितना अंदर जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? एक और क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ड्रिल जब एक राउंड हमारा पूरा चक्कर लगाता है और वो जब कितना अंदर जा रहा है एक चक्कर में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या स्पीड ऑफ ड्रिल कहते हैं, कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल, फीड ऑफ ड्रिल या फिर डेप्थ ऑफ ड्रिल? तो उसको हम लोग कहते हैं फीड ऑफ ड्रिल। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि डेप्थ ऑफ ड्रिल लगा लेते हैं, पर ये जो है कि आंसर गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो फीड ऑफ ड्रिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द कैरेज ऑफ लेथ डिपेंडेंट ऑन द एक्सेस ऑफ। तो लेथ मशीन में जो कैरेज होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? सॉरी लेथ, द एक्यूरेसी ऑफ लेथ डिपेंडेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ, मतलब लेथ मशीन का जो एक्यूरेसी होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है? क्या कैरेज पे, बेडवे पे, टेल स्टॉक पे या फिर कंपाउंड स्लाइड पे? तो देखिए कैरेज पे क्या होता है? तो कैरेज पे तो हम लोग जो है कि टूल को होल्ड करते हैं, टूल को वहाँ पे बांध के कटिंग टूल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। फिर बेड पे सारा जितना भी एक्यूरेसी वगैरह सारा चीज़ देखना होता है वो बेड पे ही होता है। टेल स्टॉक की अगर बात करें तो टेल स्टॉक जो है कि पीछे में रहता है, उसका ड्रिल या रिमिंग वगैरह प्रोसेस करने में हम लोग जो कि टेल स्टॉक या फिर लंबी जॉब को होल्ड करके जो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं। और कंपाउंड साइड तक जो क्रॉस करता है नीचे लगाता है, सॉरी ऊपर में कंपाउंड साइड। तो यहाँ पे उसका जो राइट आंसर एक्यूरेसी किस पे निर्भर करता है? तो वो हमारा बेड पे निर्भर करता है, बेड पे, ठीक है। तो इसलिए बेड पे अगर जब भी अगर हमारा वो बेड अगर ऊबड़ खाबड़ होगा, कुछ स्टेप्स अगर होगा, बेवलिंग किया हुआ बेवल रहेगा, तो हमारा कभी भी जो कि जो हम लोग एक्यूरेसी से नहीं काट सकते हैं। इसलिए वहाँ पे बेडवे का जो कि फिनिशिंग होना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार पूछता है कि लेथ मशीन का बेड किस धातु का बना होता है? तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा कास्ट आयरन। ओके, चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द बेस ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन ए लेथ इज ग्रेजुएटेड इन। तो बेड सॉरी बेस ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन ए लेथ इज ग्रेट। तो जो हमारा बेस कंपाउंड रेस्ट होता है लेथ मशीन में, जो कंपाउंड रेस्ट होता है वो किस में ग्रेजुएट होता है? सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में या फिर डिग्री में? तो वो हमारा जो है कि डिग्री में ग्रेजुएट होता है, ताकि जिसको कि कंपाउंड स्लाइड के थ्रू भी हम लोग जो है कि क्या करते हैं तो टेल स्टॉक ऑफसेट करते हैं, तो वो हमारा जो कि डिग्री में मेंशन रहता है, जिसकी वजह से कि हम लोग वहाँ पे आसानी से उसको कितना डिग्री में, 1 डिग्री में, 1.5 डिग्री में, 2 डिग्री में करना होता है वो हम लोग कर लेते हैं। नहीं रहता 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मेन यूज ऑफ ए कूलेंट इन मशीन टूल इज।
तो मशीन टूल में हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है द मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन द मशीन पार्ट, क्या मशीन पार्ट और टूल के बीच जो है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है द टू कूल द पार्ट्स ऑफ द मशीन, ये कूल जो है मतलब ठंडा रखना एक मशीन का पार्ट्स है। थर्ड ऑप्शन बोलता है टू वेट द टू मैचिंग पार्ट्स, टू विट मतलब दो मैचिंग पार्ट्स के लिए, या फिर टू सेव द मशीन टूल फ्रॉम हीटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भी। देखिए यहाँ पे आज लोग बहुत फंसते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला, टू सेव द मशीन टूल फ्रॉम हीटिंग, एंड फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है द मिनिमाइज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। मेटिंग पार्ट से क्या मतलब, ये दो मैचिंग पार्ट जब गियर के लिए होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लाते हैं, तो मशीन ऑयल वगैरह जो है कि हमारा वहाँ पे दिया होता है गियर वगैरह में जो है कि फ्रिक्शन के लिए, मिनिमाइज ऑफ द फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन करे बट जो है कि उसका फ्रिक्शन जल्द घिसे ना, तो उसके लिए मतलब वहाँ पे मशीन ऑयल दिया रहता है। पर यहाँ पे हमारा जो है कि कूलेंट की बात कर रहा है, तो कूलेंट जो है कि हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब भी हम लोग वर्कपीस से कटिंग कर रहे हैं जॉब को हम लोग वर्कपीस से कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो कि हमारा टूल जो कि हिट होता है, जब भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो टूल हिट हो रहा है, तो ऊपर से जब कूलेंट डालेंगे तो वो हिट को चिल कर ठंडा रखना। कभी आप देखते हो कि ड्रिल यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब ड्रिल का हॉल इस जगह घुसा हुआ है यहाँ पे है, और हम बोर्ड यहाँ पे देते हैं कूलेंट को, तो नहीं, कहाँ पे देते हैं, तो इस जगह इसका जो हेलिक्स कटा होता है उस पर, वहाँ पे जो है कि हम लोग कूलेंट देते हैं, ताकि जो है कि इससे जो है कि हमारा सेंटर तक हीटिंग जो हमारा टूल है वो ज़्यादा हीट ना हो, अगर ज़्यादा हीट होगा तो वो हमारा ब्लंट हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्लेपर बॉक्स इन ए शेपर इज यूज टू, मतलब शेपर मशीन में क्लेपर बॉक्स का क्या यूज है। अवॉइड आउट इन टूल्स, मतलब टूल को अवॉइड करने के लिए, मतलब उठाने से अवॉइड करने के लिए, या फिर लिफ्टिंग द टूल इन द मैंडल ऑफ द स्टॉक, क्या टूल को उठाने के लिए। थर्ड ऑप्शन बोलता है ये टूल को उठाने के लिए मिडिल में जब भी मतलब कटिंग कर रहा है, यहाँ पे ये हमारा जो है कि कटते आ रहा है, यहाँ पे ये वर्कपीस है, ये हमारा टूल जो है कि वर्क कटते आ रहा है, या बीच में ही उठाने के लिए, या फिर थर्ड ऑप्शन बोलता है लिफ्टिंग द टूल ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, या फिर ये हमारा जो है कि कटिंग चल गया और उसका जब रिटर्न स्ट्रोक आना है तो उस समय इसको उठाने के लिए, या फोर्थ बोलता है लिफ्टिंग द टूल कटिंग स्ट्रोक ड्यूरिंग, मतलब कटिंग स्ट्रोक के जाते ही समय, कटिंग करते ही समय इसको जो को उठाने के लिए। तो नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिफ्टिंग द टूल ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो है कि इस बार का डीआरडीओ में भी पूछा गया सवाल था, जो कि आपका मार्क्सिस्ट का जो पिछले डीआरडीओ का पेपर दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है द विच टाइप ऑफ चक इज यूज फॉर सेल्फ अलाइनमेंट, तो कौन सा चक हम लोग सेल्फ अलाइनमेंट करते हैं, मैग्नेटिक चक, थ्रीजा चक, फोरजा चक, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थ्रीजा चक। फोरजा चक को क्या कहते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट चक के रूप में इसको लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोरजा चक को हम लोग इंडिपेंडेंट चक बोलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फिनिशिंग और पॉलिशिंग, तो फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग के लिए हम लोग कौन किसका यूज़ करते हैं, रिमर, फिर ट्रिमल, साइड चीजल एंड ट्रिपेनिंग टूल। तो ट्रिपेनिंग टूल का हम लोग क्या करते हैं, बड़ा हॉल काटने के लिए हम लोग ट्रिपेनिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा रिमर, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। रिमर से क्या होता है, ड्रिल करने के बाद जो कि रिमर से हम लोग उसको फिनिश करते हैं, तो यहाँ पे फिनिशिंग की बात कर रहा है तो फिनिशिंग का हो जाएगा रिमर। अगर यहीं पर अगर वही ग्राइंडिंग व्हील बोल देता, सॉरी लेपिंग वगैरह एंड ग्राइंडिंग, तो इंटरनल ग्राइंडिंग वगैरह, तो वहाँ पे वो हो जाता है काफ़ी, क्योंकि रिमिंग से भी ज़्यादा एक्यूरेसी जो है कि वो देता है, ग्राइंडिंग देता है। नहीं देते। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टूल यूज टू विड्रॉ ए ड्रिल फ्रॉम द सिल्व्स इज कॉल्ड, तो मतलब कि हमारा जब भी ड्रिल किया और ड्रिल का स्पिंडल में जो हमारा ड्रिल बिट लगाया हुआ है, तो उसको हम लोग किसके थ्रू खोलते हैं, क्या पंच के थ्रू, की एलन की, या फिर ड्रिफ्ट। तो हमारा ड्रिल जो हमारा स्पिंडल होता है ड्रिल मशीन में, और यहाँ पे जो कि हमारा ड्रिल बिट लगा हुआ है, तो ड्रिल को निकालने के लिए यहाँ पे एक देखते हैं आई शेप में एक होल कटा हुआ रहता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है कि ड्रिल डिप्थ लगा के इस्तेमाल करते हैं। ड्रिल डिप्थ आपको कुछ इस टाइप से आपको देखने में कुछ हल्का सा इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोगों ने यूज किया होगा तो अच्छे से जान पा रहे होंगे। और एक आपसे मेरा एक सवाल है कि ड्रिल डिप्थ जो होता है उसका एंगल कितना होता है, जो
टेपर या जो कटा होता है, इस टाइप से जो कटा होता है टेपर, ये एंगल कितना होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग वेरी लार्ज सर्कल होल्स बाय यूजिंग ए ड्रिल मशीन इज कॉल्ड। तो ड्रिल मशीन की सहायता से हम लोग किसका जो है कि बड़ा सर्कल हम लोग काट सकते हैं, काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं, ट्रिपेनिंग कर सकते हैं, या फिर काउंटर बोरिंग कर सकते हैं। तो काउंटर बोरिंग हो गया, रिमिंग से हम लोग क्या करते हैं तो फिनिशिंग करते हैं, थोड़ा सा हॉल को बड़ा कर सकते हैं और फिनिशिंग कर सकते हैं। काउंटर सिंकिंग से जो है कि हम लोग टेपर बनाते हैं, कुछ इस टाइप से मान लो अगर करना है तो इस टाइप से करना है तो फिर हम लोग जो है कि काउंटर सिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे बात कर रहा है कि बड़ा हॉल बनाने का, तो वहाँ पे हम लोग ट्रिपेनिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रिपेनिंग आपका जो है कि यहाँ पे ड्रिल मशीन में ही कर सकते हैं, बोरिंग मशीन में ही कर सकते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल बोरिंग तो इसके लिए फेमस ही है इस मशीन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ड्रिल बिट दैट इज होल्ड इन द टर्निंग डिवाइस। मतलब टर्निंग डिवाइस में कौन सा पार्ट है जो कि ड्रिल को, द पार्ट ऑफ द ड्रिल बिट दैट इज होल्ड द टर्निंग डिवाइस। टर्निंग डिवाइस में जो कि कौन सा पार्ट जो कि ड्रिल को होल्ड करता है, हाँ ऑप्शन या बॉडी, टिप, चक या शैंक। तो शैंक जो है कि ड्रिल बिट को जो कि शैंक ही पकड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर वहीं पे ये जो है कि ड्रिल बिट की बात कर रहा है, अगर वहीं टेपर ड्रिल सॉरी टूथ ड्रिल की अगर बात करता है तो वहाँ पे होता है टैंग, ऊपर में जो है कि टैंग रहता है, लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग जो कि टैंग बोलते हैं, तो वहाँ पे उसका राइट आंसर होता है टैंग। जो स्ट्रेट ड्रिल की यहाँ बात कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे शैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट डज इज ए ड्राइंग एक्सप्लेन। ये जो ड्राइंग दिया है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाता है। स्टेप्ड होल, इंटरनल थ्रेड या फिर ब्लाइंड होल एंड नन ऑफ दिस। क्या स्टेप्ड होल करना है उसके लिए, यानी कि कुछ दूर तक किए उसके बाद छोड़ दिए, फिर बड़ा होल किए, बड़ा ड्रिल या फिर बड़ा से छोटा स्टेप से करना है, या फिर इंटरनल थ्रेड होल के अंदर जो है कि थ्रेड काटना है, या फिर ब्लाइंड होल हमने जो है कि एक लंबा जॉब है यहीं तक है जो कि ड्रिल करना उसके लिए, या फिर नन ऑफ दिस। ये कोई भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कैसा दिखा रहा है, एक सर्कल है, सर्कल को अंदर में आप जो है कि एक अच्छे से देख पा रहे होगे, मैं यहाँ छोटा ले रहा हूँ ताकि आपको जो है कि समझ में आएगा। ये हुआ, फिर एक ये सर्कल आप देख रहे हो, उसके बाद जो है कि अंदर में भी एक सर्कल है, और उसके बाहर जो है कि एक सर्कल जिसमें कि ये 3 एक्सेस 4 एक्सेस काटा गया है, तो ये आपको जो कि 3 ही एक्सेस तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इस जो कि किसको डिनोट करता है, तो ये जो हमारा इंटरनल थ्रेड को डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ से ये सेंटर टू सेंटर इसको जो कि डॉटेड करके आपको दिखाया गया है, ये सेंटर से सेंटर ये एक्सेस लाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन माइक्रोमीटर व्हेन द जीरो ऑन द थिम्बल इज बिलो द इंडेक्स लाइन देन द जीरो एरर। हमारा बोल रहा है कि थिम्बल जो है कि माइक्रोमीटर में हमारा जीरो लाइन थिम्बल से नीचे रह गया है, तो उस स्थिति में हम लोग जो रीडिंग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो एक एनविल हो जाता है, एक स्पिंडल होता है। जब हमारा दोनों अगर मैचिंग कर जा रहा है तो हमारा तो जीरो एरर नहीं रहेगा, हमारा जो एरर नहीं रहेगा। बट अगर हमारा जो है कि एरर है यहाँ पे, ये जीरो एरर जो है कि हमारा क्या बोल रहा है कि मेन लाइन से मतलब थिम्बल से बिल, ये हमारा लाइन मेन लाइन होना चाहिए था, लाइन हमारे यहाँ से, बट ये क्या है कि यहाँ नीचे रहेगी थोड़ा। तो उस स्थिति में जो हम लोग ग्रेजुएशन जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द रीडिंग, मतलब जो भी रीडिंग आएगा उसको हम लोग घटा के पढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन बोलता है नीड नॉट बी कंसिडर, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है उसको ध्यान देने का, मतलब कि थर्ड ऑप्शन बोलता है मस्ट बी एडेड टू द रीडिंग, या फिर उसके रीडिंग को ऐड करेंगे जो भी ग्रेजुएशन आएगा। एंड फोर्थ बोलता है नन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है कि जो रीडिंग आएगा उसको हम लोग घटा के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो थिम्बल लाइन से अगर नीचे रहता है, इसका थिम्बल लाइन से अगर नीचे रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर। थिम्बल लाइन से अगर ऊपर चला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर में क्या करते हैं, तो उसको हम लोग घटाते हैं, एंड निगेटिव एरर में क्या निगेटिव में क्या करते हैं, तो उसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एरर हो रहा है, पॉजिटिव आंसर है, तो ये हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका को घटा के हम लोग रीडिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, आर यूजिंग फॉर फाइंडिंग डायमीटर ऑफ वायर एंड द फाइंडिंग थिकनेस ऑफ मेटल स्टील। यानी कि बोल रहा है कि हमारा जो कि स्टील का थिकनेस को नापने के लिए किस गेज का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन है वायर गेज, लिमिट गेज,
माइक्रोमीटर या फिर स्नैप गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वायर गेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 में क्या बोला है, द एक्सट्रीम परमिसिबल डायमेंशन ऑफ ए पार्ट इज नो एज इट। क्या है, तो हमारा जो एक्सिस है, मतलब दो वर्कपीस के बीच जो निशान है, मतलब डायमेंशन दी गई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा एक्सेप्टेबल है, मतलब मान्य परमिसिबल है डायमेंशन, जो दो वर्कपीस के बीच जो परमिसिबल डायमेंशन दी गई है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है टॉलरेंस, लिमिट, अलाउंस या फिर क्लियरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लिमिट इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट 27 में क्या बोलता है, विच थ्रेड इज जनरली यूज्ड इन स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक में हमारा कौन सा थ्रेड लगा था, तो इसमें हमारा स्क्वायर थ्रेड लगा। तो ऑप्शन निकलता है बट्रेस थ्रेड, विथवर्ड थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड एंड ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड। तो यहाँ पे हमारा देखो स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। स्क्वायर जैक, ये जो जैक का इस्तेमाल क्या करता है, तो भारी एवं हैवी लोड को उठाने के लिए, जो हम लोग कार जैक वगैरह कार को उठाने के लिए या फिर भारी वर्क को उठाने के लिए हम लोग स्क्वायर जैक स्क्वायर थ्रेड का यूज़ करता है, जो कि स्क्रू जैक में कटा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पिच ऑफ ए 3 स्टार थ्रेड इज 2 मिलीमीटर, वाट विल बी इट्स लीड। मतलब बोल रहा है कि हमारा जो कि लीड दिया हुआ है, लीड हमारा क्या ज्ञात करना है, और 3 स्टार थ्रेड में हमारा 2 mm का लीड दिया गया है। तो क्या इसका सूत्र हो जाता है, इसका जो सूत्र होता है लीड इक्वल टू, यहाँ पे लीड इक्वल टू हो जाता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्ट। तो इसका पिच हमारा कितना होता है, तो 2 mm इसका जो पिच दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टार्ट की अगर बात करें तो 3 जो है इसका नंबर ऑफ स्टार्ट की अगर बात किया तो यहाँ पे 3 जो है कि नंबर ऑफ स्टार्ट दिया गया है। क्या फॉर्मूला होता है, लीड इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, तो पिच हमारा कितना दिया गया, तो 2 mm इसका पिच दिया गया। नंबर ऑफ स्टार्ट की बात करें तो 3 नंबर ऑफ स्टार्ट जो है हमारा जनरली जो कि 3 नंबर का पूछा है, 3 स्टार थ्रेड के यहाँ बारे में पूछ रहा है। तो 3 स्टार कितना हो जाता है, 6 इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अलाउ। तो कौन सा हमारा जो है कि मतलब मिश्र धातु नहीं है, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज या फिर क्रोमियम। तो स्टील हमारा जो कि किसका मिलके, मतलब यहाँ पूरा कौन सा हमारा जो कि मिश्र धातु नहीं है, तो स्टील जो हमारा मिश्रण है किसका होता है, तो ये हमारा आयरन एंड कार्बन का मिश्रण होता है। ब्रास की बात करें तो कॉपर प्लस जिंक की होती है। ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो कॉपर प्लस टिन की होती है। एंड कार्बन क्रोमियम की बात करें तो ये हमारा जो कि नॉन मिक्सचर, यानी कि बिना मिक्सर का सिंगल ये होता है क्रोमियम, जो कि हमारा शुद्ध मेटल में आती है। ठीक है, ऑप्शन में डी इधर राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बोलता है आज का जो कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो वही मैंने 30 क्वेश्चन को आपके सामने लाया है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यह हल्का एक न्यूमेरिकल छोटा सा मैथ दे दिया है। तो ये लिखा है 3/4 प्लस 1/46। यहाँ पर मैं लिख कर देता हूँ 3/4 प्लस 1/64। तो इसका एलसीएम क्या आ जाता है, इसका एलसीएम जो कि 64 आ जाएगा। 64 एंड 4 से यहाँ पे आप लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 48। 8 से जो कि 16 बार कट जाएगा, 16 से 64 दिया क्या, 16 प्लस 1 49 हो जाएगा। यहाँ पे 49/64 इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये 50/64, 40/64, 4/64 एंड 49/64, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो है, क्वेश्चन बात है कि अगर आप लोगों को एएलपी एंड टेक्नीशियन का अगर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, और तो उसका जो है कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ 9546274950। इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके जो है कि आप लोग मैसेज करके आप लोग प्रीवियस ईयर एएलपी का क्वेश्चन ले सकते हैं, फिटर टर्नर मशीनिस्ट या फिर जो और भी मैकेनिकल ट्रेड रिलेटेड हैं। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कि हमारे पास फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले के लिए जो है कि सेफ क्वेश्चन हमारे पास रखा हुआ है, अवेलेबल है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इस पर कमेंट करके आप जो है आप लोग ले सकते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।